हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला चैप्टर को सोल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समोच्च ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा है जो समोच्च ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। तो पहला है विसरण। तो विसरण क्या होता है कि जो किसी भी पदार्थ के जो अणु होते हैं, किसी पदार्थ के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, वो गतिमान रहते हैं, गतिमान होते हैं। क्या होते हैं? गतिमान होते हैं। ठीक है। और जब इसका ताप मतलब जब पदार्थ का ताप बढ़ता है तो मतलब क्या होता है, गति और क्या होता है, गति और बढ़कर सारे कण क्या होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, मिलने लगते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। बाष्पन। ठीक है। तो क्या हुआ, ताप बढ़ाने से जो बाष्पन होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। और फिर गैसों का संपीड़न। तो गैसों का जो संपीड़न होता है वो दाब बढ़ाने पे बढ़ता है। क्या होता है, दाब बढ़ाने पे बढ़ता है। अब देखते हो कि जो मतलब एलपीजी होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको दाब बढ़ाकर क्या कर दिया जाता है, लिक्विड बना दिया जाता है। तो गैसों का संपीड़न दाब बढ़ाने से बढ़ता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ताप बढ़ाने पे क्या क्या होगा भाई, दूसरा है बाष्पन, गैसों का संपीड़न। तो गैसों का संपीड़न दाब से बढ़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है बाष्पन, तो ताप बढ़ाने से बाष्पन बढ़ता है। विसरण, ताप बढ़ाने से विसरण बढ़ता है। और है गैसों का प्रसार, तो ताप बढ़ाने से गैसों का प्रसार बढ़ता है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा कि ये तीनों जो घटना है ताप बढ़ाने के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। अगला है कि सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वो भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए सही समूच पहचानने में उसकी मदद कीजिए। तो गैसों का द्रवण जो किया जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, निम्न ताप होना चाहिए। और गैसों का द्रवण क्या किया जाता है, उच्च दाब पर किया जाता है। ताप बहुत कम होना चाहिए और दाब क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, निम्न ताप उच्च दाब। जब गैसों का संपीड़न किया जाता है निम्न ताप और उच्च दाब पर। अगला है तरल प्रवाह में का द्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो क्या होते हैं कि जो गैस और द्रव के अणु मतलब कणों के बीच मतलब क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ठोस की अपेक्षा कम होता है, जिनके कारण उनमें क्या होता है, प्रवाह का गुण होता है। जिनके कारण उनमें क्या होता है, प्रवाह का, जिनके कारण प्रवाह करते हैं, जिनके कारण वो क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि तरल प्रवाह का द्वितीय गुण किस में हो जाएगा, गैस तथा द्रव, गैस की तथा द्रव में। अगला है कि ग्रीष्मकालीन में जब जल को मिट्टी के बर्तन में रखने की किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होता है कि जब ग्रीष्म काल में जब जल को मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है तो मिट्टी के बर्तन में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे पानी का क्या होता है, बाष्पीकरण होता है। और जिस बाष्पीकरण होने के कारण जो आसपास का क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और जिसके कारण मिट्टी में के बर्तन में रखे जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अगला है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बल को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम को निरूपित करता है। तो आप लोग पढ़ते होंगे, अभी हमने बताया कि जो क्या होता है कि ठोस होते हैं, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। उससे कम किस में होता है, द्रव में होता है। और उससे कम किस में होता है, गैस में होता है। जिसके कारण क्या होते हैं कि द्रव और गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कम होने के कारण क्या होते हैं कि ये इसके जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं और ये प्रवाह करते हैं।
तो कहता है बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले क्या लिखना है कि जिसके बीच सबसे कम आकर्षण बल हो। हमको लिखना है कि जिसके बीच सबसे कम आकर्षण बल हो। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो पहला में गैस 2 में है, बी में और सी में। उसके बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो बी में चूंकि सॉलिड है तो इसलिए सी वाला होगा। पहले सबसे कम आकर्षण बल ऑक्सीजन में जो गैस है, उसके बाद का उससे ज्यादा आकर्षण बल जल में जो लिक्विड है, और उससे भी ज्यादा आकर्षण बल शर्करा या चीनी में जो क्या है, सॉलिड है। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा कि आकर्षण बल के बढ़ते हुए क्रम में हो गया। ठीक है, अगला है कि 25 डिग्री 38 डिग्री सेल्सियस तथा 66 डिग्री सेल्सियस को केल्विन मापक्रम में परिवर्तन कर इन तापक्रमों का सही अनुक्रम होगा। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देते हैं। 273 तो ये क्या होता है, केल्विन। तो 25 को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे तो 25 डिग्री प्लस 273 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 298 केल्विन। उसी प्रकार 38 डिग्री को सेल्सियस में बदलेंगे तो 38 प्लस 273 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 311 हो जाएगा। ठीक है, और जब 66 डिग्री को केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 66 प्लस 273 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 339 हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 298, 311, 339। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में 273 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है। तो ये गलत है, कोई भी ठोस बिना द्रव अवस्था से गुजरे वाष्प में नहीं बदलता है। उस जब द्रव को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प में बदलता है, तो उसको वाष्पन कहा जाता है। अगला है वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो ये गलत हो जाएगा। ये अगला है कि वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। तो ये गलत है, द्रव का ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। अगला है कि ठोस का द्रव में रूपांतरण ऊर्ध्वापातन कहलाता है। तो इसमें जो सारा जो ऑप्शन है उसमें से एक भी सही नहीं है। पहला वाला हो सकता है कि ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण क्या कहलाता है, वाष्पन नहीं, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। इसमें ये मिसप्रिंट हो गया। तो ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में डायरेक्ट रूपांतरण क्या कहलाता है, ऊर्ध्वापातन कहलाता है। जैसे कपूर हो गया, कपूर को जब गर्म करते हैं तो ठोस से सीधे किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। अगला है कि डाई एथल एसीटोन तथा एन ब्यूटिल अल्कोहल का क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस तथा 118 डिग्री सेल्सियस है। क्वथनांकों का केल्विन मापक्रम, तो अभी हमने बताया कि जब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 273 ऐड कर देते हैं। तो पहला 35 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 308 हो जाएगा। फिर 56 प्लस 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 329 हो जाएगा। फिर 118 प्लस क्या करेंगे, 273 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 391 हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 308, 329, 391 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। कहता निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी। तो वाष्पन में वृद्धि होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहला जल के तापमान में वृद्धि करेंगे तो वाष्पन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये हो जाता है। वाष्पन में वृद्धि के लिए क्या हो सकता है कि खुला सतह का क्षेत्रफल, खुला सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से भी क्या होता है, वाष्पन में क्या होगा, वृद्धि होगा। हमारे यहाँ पे कम कर दिया है तो ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पे तापमान में कमी तो ये भी नहीं होगा। और जल के में नमक मिलाना ये भी क्या है, कम है। इससे वाष्पीकृत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वाष्पन दर। अगला है कि निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी। कहता है किन किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी। तो सबसे पहला है कि दाब बढ़ाकर। तो आपने पढ़ा था, हमने बताया कि दाब बढ़ाने पे गैसों के अणुओं के बीच क्या होती है, दूरी क्या होती है, गैसों के अणुओं की मध्य दूरी क्या होती है, कम होती है। दाब बढ़ाने पे क्या होती है,
कम होती है हाइड्रोजन गैस पात्र से रिसाव होने पे। तो ये सही हो जाएगा। जैसे एक पात्र है जिसमें गैस भरा हुआ है, कुछ हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगा तो गैसों के लिए स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे उसके अणुओं की मध्य दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैसों के पात्र का आयतन बढ़ाकर, तो ये भी है कि गैस है उसमें क्या करिए, उस कंटेनर को आप क्या कर दीजिए, बड़ा कर दीजिए, जिससे गैस को फैलने का ज़्यादा स्पेस मिलेगा और उसके बीच दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना हाइड्रोजन गैस मिलाने पे, तो इससे क्या हो जाएगा, अणुओं की मध्य दूरी कमेगी, क्योंकि सेम आयतन में गैस और ज़्यादा भरने पे उनके बीच का दूरी क्या होगा, कमेगा। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 2 तथा 3, ऑप्शन नंबर सी। क्लास 9 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पहला चैप्टर जल्दी हम लाइट का क्लास 10 का प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।